नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कल पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना भी कर दिया गया है। वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों में आने वाली 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए 27,049 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसमें 1,49,23,165 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस के साथ साथ सशस्त्र बल के जवान तैनात रहेंगे। प्रत्येक मतदाता पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान करेगा। सबके लिए अलग अलग रंग के मत पत्र की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल होने जा रही है और सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर कर दी गई है। मतदान कर्मी रवाना हो गए हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और पहले चरण की वोटिंग होनी है, उसी को लेकर ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगी। दिन के 3 बजे तक वोटिंग चलेगी। 6 तस्वीरों के जरिए आपको समझाया। अब ये 3 तस्वीरें देखिए। एक सतना की तस्वीर है, एक देवास की तस्वीर है, एक टीकमगढ़ की तस्वीर है। सारी तैयारियां पूरी हैं। मतदान केंद्रों पर कल वोटिंग होनी है और पूरी तरह से चाहे सुरक्षा के इंतजाम हो वो भी किए गए हैं। पुलिस बल तैनात है वहां पर और ज्यादा कोई परेशानी ना हो, सशस्त्र बल भी वहां पर तैनात किया गया है। सर, पहले चरण का मतदान होना है पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के लिए, तो किस तरीके से पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां हैं आयोग की तरफ से? जो प्रथम चरण का मतदान हमारा कल 25 तारीख को है, 25 जून को है, उसके लिए आज हमारे समस्त जिलों में जिन जनपद पंचायतों में चुनाव, 115 जनपद पंचायतें हैं जिनमें चुनाव होना है, आज हमारे मतदान दल रवाना हो गए हैं मतदान सामग्री के साथ। वो 4-5 बजे तक, शाम तक सभी पहुंच जाएंगे और इसके बाद हम सब लोग समस्त जिलों से रिपोर्ट लेते हैं कि वो पहुंच गए, व्यवस्थित हो गए और उन्होंने अपने कल के लिए जो मतदान की तैयारी है वो कर ली है कि नहीं। इस तरह से हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कल जो हमारा चुनाव है प्रदेश की 115 जनपदों में 8702 ग्राम पंचायतों में होना है, बड़ी संख्या में होना है और इसमें हमारे 26,900 मतदान केंद्र हैं जहाँ ये मतदान होना है। इसमें कुछ तो संवेदनशील हैं जो करीब 3,800 के आसपास हैं और इसकी हमारी समस्त प्रकार की तैयारियां हैं। तो पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां हैं। मतदान जो दल है रवाना हो चुके हैं और सुरक्षा को लेकर जो अतिरिक्त इंतजाम हैं वो भी आयोग की तरफ से किए गए हैं, जिसमें संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और वहाँ पर जो वीडियोग्राफी कराने को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले, मतदान करें। इसको लेकर जो लोक कलाकार हैं उनका भी सहारा लिया गया था, यानी अवेयरनेस की पूरी तरीके से किया गया। उम्मीद यही है कि इस बार लोग घरों से बाहर निकलेंगे और बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हैं जबलपुर से, नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से जुड़ गए हैं। प्रतीक, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, आखिर किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से? देखिए तो बिल्कुल तैयारियां लगभग पूरी हैं, जो कि लोकतंत्र का ये महापर्व हम कहते हैं चुनाव का, और बेशक एक लंबे अंतराल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं तो उत्साह इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि सुबह हमने जब बातचीत की थी तमाम मतदान कर्मचारियों से जो पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं, तो जबलपुर जिले में कल 4 ब्लॉक्स यानी जनपद पंचायतों में इलेक्शन होने हैं। इनमें 270 ग्राम पंचायतें आती हैं और कुल 780 जो मतदान का दल है वो बनाया गया है। और अगर रिजर्व की बात करें तो 79 के आसपास की संख्या रिजर्व दल की भी है। तो बेशक सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत होगी और दोपहर 3 बजे तक जो है मतदान किया जाएगा और उसके बाद जो उसकी मतगणना का कार्य है वो भी पूरा है उसे कर लिया जाएगा। बेशक रिजल्ट्स जो है वो बाद में डिक्लेयर होंगे, लेकिन लगभग कल 4 ब्लॉक्स की 270 पंचायतों में अगर हम जबलपुर जिले की बात करें तो तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी, जिसका परिणाम
बाद में जारी होगा। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, पुलिस महकमा भी अलर्ट है, जो संवेदनशील क्षेत्र है उन्हें पहले ही चिन्हित कर लिया गया है, रात्रि गश्त भी किया जाएगा, जो अतिरिक्त बल है उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में लगा दिया गया है जहां लग रहा है कि शायद विवाद हो भी सकता है, तो वहां पर पुलिस की टुकड़ियां लगातार गश्त करेंगी और अतिरिक्त बल भी पुलिस मुख्यालय में, यानी जलपुर पुलिस मुख्यालय जो पुलिस लाइन है वहां पर रिजर्व रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर वो भी मुस्तैदी के साथ कार्य करेगा। बेशक शांतिपूर्ण चुनाव हो, इस बात की अपील लगातार प्रशासन कर रहा है और मतदान अधिक से अधिक हो, इसको लेकर के प्रचार प्रसार पूरे ग्रामीण अंचलों में किया गया है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद कल मतदान होना है, तो उत्साह हर जगह है। देखना होगा कल कितना बढ़ चढ़कर जो ग्रामीण है वो आके अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। ऋतु, ठीक। नरेंद्र, मंदसौर में किस तरह की तैयारियां की गई हैं चुनाव को लेकर के और कितना अलर्ट है प्रशासन भी? जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान कल होना है और मंदसौर जिले की मंदसौर जनपद में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें जिला पंचायत के 5, जनपद पंचायत के 25 वार्ड और 124 ग्राम पंचायतों के सरपंच चुने जाएंगे। 1884 लगभग पंच जो है वो यहाँ पर निर्वाचित किए जाएंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो 3 बजे तक चलेगा। इसके लिए 394 मतदान दल जो है सुबह रवाना हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो है 10% मतदान दल रिजर्व रखे गए हैं। कुल 434 मतदान दल बनाए गए थे, जो 10% रिजर्व है। कहीं पर आवश्यकता पड़ने पर उनको भेजा जाएगा। 31 सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। कुल मिलाकर के जो 394 मतदान केंद्र है उसमें 61 मतदान केंद्र संवेदनशील है और 15 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी है वो पेट्रोलिंग भी वहां पर करेंगे और मोबाइल वाहन के जरिए भी मतदान केंद्रों पर नजर रखेंगे और उन मतदान केंद्रों पर नजर रखेंगे जहां पर पहले मतदान के दौरान इस तरह की कोई घटना हुई हो और वहां पर चिन्हित कर लिए गए हैं। मतदान की पूरी तैयारी है, मतदान दल सारे पहुंच चुके हैं और सुबह 7 बजे मतदान कराने की पूरी चुनाव आयोग की तैयारी है। ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया नरेंद्र। प्रतीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। मुरैना की बात करेंगे। मुरैना के अंबा तहसील में पंचायत चुनाव से पहले एसडीएम राजीव समाधिया ने प्रत्याशियों की बैठक में फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने प्रत्याशियों से कहा है कि अगर चुनाव में प्रत्याशियों की तरफ से गड़बड़ी हुई तो आरोपी या तो जेल जाएगा या तो उसके मकान पर बुलडोजर चलेगा और अगर महिला प्रत्याशियों ने गलती की तो उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। 122 में जेल, मकान टूटना और महिला प्रत्याशी है यदि तो हमारी माता बहन उनको बहुत कष्ट होगा और मेरा माता बहनों से आग्रह है कि अपने लोगों को समझा दें और उनको ये कह दें अगर तुम्हारे मन में मनसा है गड़बड़ी करने की और रिकॉर्डिंग आई तो उसके बाद 3 व्यवस्थाएं पक्की हैं। 122। और आइए भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो है, नेहरू नगर इलाके में रोड शो शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। निकाय के रण में सीएम का तूफानी प्रचार जारी है। भोपाल से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का रोड शो शुरू हो चुका है। नेहरू नगर इलाके में रोड शो शुरू किया है मुख्यमंत्री ने। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग आसपास के मौजूद हैं। चुनाव प्रचार किया जा रहा है। रोड शो मुख्यमंत्री का, ये तस्वीरें आपके सामने। निकाय के रण में सीएम का तूफानी प्रचार देखा जा सकता है। लगातार मुख्यमंत्री लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। रैली लगातार उनकी जारी है और आज भोपाल में रैली है। जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। निकाय के रण में अब मुख्यमंत्री हैं। ये भोपाल की तस्वीरें हैं। नेहरू नगर इलाके से रोड शो की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है। तस्वीरें आपके सामने। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। गाड़ी में सवार मुख्यमंत्री ये रैली को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
निकाय के रण में सीएम का तूफानी प्रचार देखा जा रहा है और ये तूफानी प्रचार की ही तस्वीरें हैं आपके सामने। भोपाल की तस्वीरें हैं। नेहरू नगर इलाके से रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। और अब बात करेंगे रीवा की, जहां पर बीजेपी के महापौर प्रत्याशी के समर्थन में वीडी शर्मा ने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास के चुनाव दफ्तर का भी उद्घाटन किया। वीडी शर्मा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर रीवा को बीमारू बनाने के आरोप लगाए हैं। सभा के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता रहे ब्रजेश पांडे ने बीजेपी की सदस्यता ली। भारतीय जनता परिवार में शामिल होने आज भारतीय जनता पार्टी के रीवा महानगर पालिका के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आपने देखा कि उत्साह के साथ और कार्यकर्ताओं की जो उमंग है, उस उमंग के अंदर आज कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर के कि चुनाव तो रीवा के महापौर का ऐतिहासिक बहुमत से तो जीतेंगे ही, लेकिन हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है। रीवा के अंदर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, ये संकल्प लेकर के भाई प्रबोध व्यास को ऐतिहासिक बहुमत के साथ और 45 के 45 पार्षद जीते, ये संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। रीवा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में ब्रजेश पांडे ने बीजेपी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के मनोज अग्रवाल जी, साथ ही हमारे बीच में प्रतिजीत सिंह जी, भाई मनोज अग्रवाल जी ने आज भारतीय जनता पार्टी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सिंगरौली में निकाय चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया है। सिंगरौली के बेड़न ग्राउंड में कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। उनका कहना था कि निकाय चुनाव से ना तो देश का ना ही प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है, लेकिन इस चुनाव से सिंगरौली के भविष्य का फैसला होगा। याद रखिएगा, ये चुनाव देश का फैसला नहीं करेगा, ये चुनाव प्रदेश का फैसला नहीं करेगा, ये चुनाव सिंगरौली के भविष्य का फैसला करेगा। ये चुनाव हमारे देश की संस्कृति को मजबूत रखने का फैसला करेगा। निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। बिना चुनाव लड़े ही मिली सफलता। 109 जगहों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीते गए हैं। नगर निगम में 1 वार्ड, नगर पालिका के 12 वार्डों में जीत मिली है। नगर परिषद के 96 वार्डों में पार्टी के पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। सीहोर जिले की शाहगंज नगर पंचायत के 15 वार्डों में से 15 वार्ड, सागर में नगर परिषद बरोदिया कला के 15 वार्डों में से 15 वार्ड, मालथौन के 15 वार्डों में से 12 वार्ड, बांदरी के 15 वार्डों में से 11 वार्ड, दतिया जिले की नगर पालिका दतिया के 6 वार्ड, छतरपुर जिले के नगर परिषद बिजावर के 4 वार्ड, नगर परिषद बढ़ोनी के 3 वार्ड, नगर परिषद भांडेर में 1 वार्ड, सागर जिले के नगर परिषद देवरी के 2 वार्ड, नगर परिषद सुर्खी के 2 वार्ड, नगर परिषद शाहपुर के 1 वार्ड, नगर परिषद बिलहरा के 2 वार्ड, पन्ना नगर पालिका के 2 वार्ड, नरसिंहपुर जिले के नगर पालिका साली चौका में 1 वार्ड, नगर परिषद साईखेड़ा में 1 वार्ड, कटनी जिले के नगर परिषद विजय राघोगढ़ में 1 वार्ड। कांग्रेस की बागियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। निकाय चुनाव में बगावत करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश कांग्रेस ने बागियों पर यह बड़ी कार्रवाई की। 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, वो भी 6 साल के लिए। पंचायत, जिला पंचायत और निकाय चुनाव में बगावत करने वालों पर कार्रवाई हुई है। जल्द कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। धार, कुक्षी, सतना, उमरिया, रीवा में अनुशासनहीनता की ये कार्रवाई सामने आई है। रानी दुर्गावती के 497वें बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल हुए। रानी दुर्गावती के बलिदान स्थली पर सीएम ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि
एमपी में स्कूलों के पाठ्यक्रम में रानी दुर्गावती की जीवनी को शामिल किया जाएगा और इस कार्यक्रम में कई आदिवासी संगठन भी शामिल होंगे। जानते हैं, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जनजातीय नायकों का सर्वोच्च सम्मान अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। रानी दुर्गावती जी की समाधि हो, चाहे रघुनाथ साहब, शंकर साहब की प्रतिमा लगाने का काम हो, स्मारक बनाने का काम हो, बिरसा भगवान के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाना हो, टंट्या भील खज्जा नायक उनके स्मारक बनाने का काम हो, सदैव हमने आगे बढ़ के इस काम को किया है और रानी का पाठ जरूर पाठ्यक्रम में। इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक टीआई ने महिला पुलिसकर्मी को गोली मार दी और उसके बाद खुद भी गोली मार ली। जहां फायरिंग में टीआई की मौत हो गई तो वहीं महिला पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतक टीआई का नाम हाकम सिंह पवार है। वहीं इस मामले में प्राथमिक जांच में ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई है। इसी मामले को लेकर टीआई महिला पुलिसकर्मी से मिलने पहुंचे थे। जांच में यह भी पता चला है कि महिला पुलिसकर्मी ने जो जिलों में अलग अलग लोगों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया, इंदौर में पोस्टिंग के दौरान टीआई पवार महिला पुलिसकर्मी के घर में ही किराए से रहते थे। जो शिकायत डीसीपी को प्राप्त हुई थी उसमें किसी वाहन को लेके राशि के लेन देन का विवाद उसमें आया था। उसकी भी जांच की जा रही थी शिकायत की। उसमें ये विषय था कि जो गाड़ी महिला के पति के नाम पर है वो गाड़ी अभी संबंधित टीआई के पास में रखी है और कुछ राशि लेन देन की उसमें बात आई थी। उसमें प्रारंभिक रूप से यही जानकारी मिली थी कि जो वाहन है वो वाहन संबंधित टीआई के पास रखा है, ऐसी शिकायत है और वाहन वापस लेने के लिए शिकायत। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ताजा अपडेट टीआई की मौत के मामले में क्या मिल पा रहे हैं और जो अधिकारी महिला है क्या उन्हें भी होश आया है? पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल रितु, घायल महिला पुलिसकर्मी को अब दूसरे निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस दौरान जब उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करने के लिए रेफर किया जा रहा था उस दौरान उनसे मीडिया ने कई तरह के सवाल पूछे, लेकिन किसी प्रकार का जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। लेकिन जानकारी है कि महिला और जो मृतक पुलिसकर्मी थाना प्रभारी जो थे उनके बीच कुछ राशि के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। महिला की एक कथित तौर पे गाड़ी जो है वो पुलिस अफसर के पास में थी, उसको लेकर के 9 लाख रुपए देने का भी एक मामला सामने आया कि 9 लाख रुपए महिला अदा कर चुकी थी। उसके एवज में गाड़ी जो क्रेटा की गाड़ी है उसको टीआई को देना थी, लेकिन गाड़ी नहीं दे रहे थे थाना प्रभारी। उसको लेकर के कई शिकायतें भी महिला पुलिसकर्मी के द्वारा की गई थी, ऐसी जानकारी अब तक प्राप्त हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं इंदौर के अफसरों के द्वारा दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले पे भोपाल में पहले से ही जांच जारी है। संभवतः उसी मामले को लेकर छुट्टी पर थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार इंदौर पहुंचे थे। पूरे मामले में उन्होंने हस्तक्षेप किया, बातचीत करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास भी किया। चूंकि एक कॉफी हाउस पर दोनों लोग पहले बैठे हुए नजर आए, सीसीटीवी में वो कैद हुए हैं। इस दौरान उनकी दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई, लेकिन कुछ देर बाद जब दोनों लोग कॉफी हाउस से बाहर निकले और अचानक से गोली की आवाज निकलकर सामने आई, जिसमें हाकम सिंह पवार जो कि भोपाल के श्यामला हिल्स थाने के थाना प्रभारी थे उनकी मौत हो गई, जबकि महिला। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विकास। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।